हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। क्या कह रहा है। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। अर्थात एपी निकालने के लिए हमें प्रथम पद ए दिया होना चाहिए, फिर उसके बाद हम डी उसमें जोड़ते चले जाएंगे तो हमारा एपी निकल आएगा। तो अर्थात कह रहा है प्रथम 4 पद लिखिए। कौन कौन से 4 पद? A1 A2 A3 A4 निकालने के लिए कह रहा है। तो देखेंगे A1 दिया है 10 दिया है। A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A1 प्लस डी जोड़ देंगे तो क्या हो जाए, A1 हमारा 10 दिया गया और डी हमारा कितना दिया गया, 10 दिया गया। 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हमारा A2 निकल आया। अब A2 हम डी जोड़ देंगे, हमारा अगला पद निकल आएगा अर्थात A3 निकल आएगा। तो यहाँ पे A2 हमारा कितना दिया, 20 दिया गया और डी कितना दिया गया, 10 दिया गया है। तो यहाँ पे 20 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा अर्थात A3 निकल आया। अब हम देखेंगे A3 में डी जोड़ देंगे तो हमारा A4 निकल आएगा अर्थात A3 हमारा कितना दिया गया, 30 दिया गया और प्लस डी हमारा कितना 10 दिया है। 30 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 40 अर्थात A4 हमारा कितना निकल आया है, 40 निकल आया। हमारे यहाँ पे चारों पद निकल आए हैं, A1 A2 A3 A4 निकल आए हैं। तो सारे क्वेश्चन ही इजी हैं, ऐसे ही सारे क्वेश्चन में निकालना है। अगला देखेंगे ए बराबर कितना दिए गया, -2 दिए गए। डी बराबर कितना दिए गया है, 0 दिए गया है। प्रथम पद A1 -2 अर्थात A2 निकालने के लिए इसमें हम डी जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगा, तो A2 निकल आएगा। तो यहाँ पे A1 बराबर कितना दिया है, -2 प्लस डी कितना दिया है, 0 दिया गया है। तो यहाँ -2 प्लस 0 इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, -2 निकल के आएगा। फिर A2 में क्या करेंगे, डी जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, A3 निकल के आएगा। यहाँ पे देखेंगे A3 बराबर A2 प्लस डी अर्थात A2 हमारा कितना दिया गया, -2 दिया गया है और डी हमारा कितना है, 0 दिया गया। तो -2 प्लस 0 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। A4 निकालने के लिए क्या करते हैं, A3 अर्थात A3 में डी जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, A4 निकल जाए। तो A3 हमारा कितना दिया गया, -2 दिया गया प्लस डी हमारा कितना है, 0 है। इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अगला देखेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। थर्ड वाला दिया है A बराबर 4 दिया गया और डी बराबर कितना दिया, -3 दिया गया है। प्रथम पद A बराबर 4 अर्थात A2 निकालने के लिए फिर वही प्रोसेस करेंगे। A1 में कितना जोड़ेंगे, डी जोड़ देंगे अर्थात A1 4 दिया गया प्लस डी हमारा कितना दिया गया, -3 दिया गया है। 4 प्लस माइनस -3 हो जाएगा तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। A3 में क्या करेंगे, फिर A2 में डी जोड़ देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, A3 निकल जाएगा। तो A2 हमारा कितना निकला गया है, 1 निकला है और प्लस डी हमारा कितना दिया गया, -3 दिया गया। तो यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ पे 1 प्लस -3 -3 हो जाएगा और 1 में से -3 जाएगा, कितना हो जाएगा, -2 बचेगा। A3 हमारा कितना निकल के आया, -2 निकल के आया। अब A3 में कितना जोड़ेंगे, डी जोड़ देंगे तो A3 हमारा कितना निकल गया, -2 निकल गया प्लस डी हमारा कितना, -3 है। तो -2 प्लस माइनस और 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस में दोनों ही है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हमारा निकल के आया A1 A2 A3 A4 का मान हमारा ये निकल के आया है। अगला इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, क्या कर रहा है, फोर्थ वाला। प्रथम पद दिया है और डी दिया गया है तो A2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस डी अर्थात A1 हमारा कितना दिया, -1 दिया गया प्लस डी हमारा 1/2 दिया गया है। यहाँ पे हल करेंगे, एक मान के एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 और 1 से 2 बार काटेंगे तो 2 बार कटा। यहाँ पे 2 का 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा प्लस 2 से 2 काटेंगे कितनी बार कटा, 1 बार कटा। 1 को गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो आएगा। तो यहाँ पे -2 + 1 इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 अर्थात A2 हमारा निकल गया। अब हम A3 निकालने के लिए A2 में डी जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, A3 निकल जाएगा। तो A2 हमारा कितना निकले हैं, -1/2 निकाले प्लस डी हमारा कितना दिया गया है, 1/2 दिया गया है। तो यहाँ पे -1/2 और +1/2 है तो क्या हो जाएगा, माइनस में एक प्लस में है तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब A3 में डी जोड़ देंगे तो हमारा कौन सा पद निकल जाएगा, A4 निकल जाएगा। तो यहाँ A3 हमारा कितना दिया है, 0 दिया गया प्लस
डी हमारा 1/2 दिया गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 में 1/2 जोड़ेंगे कितना निकल गया, 1/2 हो जाएगा। अगला देखेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे 5 नंबर। ए बराबर कितना दिया गया, ए बराबर हमारा कितना दिया गया, -1.25 और डी बराबर कितना दिया गया, -0.25 दिया गया है। प्रथम पद ए बराबर इतना दिया गया है, तो प्रथम पद ए में और डी जोड़ देंगे तो हमारा A2 निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे A2 बराबर -1.25 प्लस यहाँ डी कितना दिया गया है, -0.25। इसे एज इट इज इसको लिख लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। अब इसको माइनस माइनस में है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे, 5 5 10 की 0 हासिल हो, 2 2 4 1 5 हो जाएगा। और ये 1 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अर्थात हमारा निकल गया A2 कितना आया, -1.50 निकल गया। अब हम A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 में D जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, A3 निकल जाएगा। A2 हमारा कितना दिया गया है, -1.50 प्लस माइनस हमारा D कितना दिया है, -0.25 दिया है, हमारा D दिया गया है। अब इसको हम हल करेंगे, -1.50 प्लस माइनस -0.25। अब इसको हम क्या हो जाएगा, माइनस माइनस में दोनों चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, लेकिन माइनस के चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस में ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे 1 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा निकल कितना आया, -3 -1.75 निकल के। अब हम A4 निकालने की क्या करेंगे, A3 में D जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, A4 निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे A3 हमारा कितना दिएगा, -1.75 निकल के आएगा, प्लस D हमारा कितना दिएगा, 0.25 माइनस में दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे -1.75 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी माइनस माइनस में तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 10 की 0 हासिल 1 हो जाएगा, 7 2 9 और हासिल 1 जोड़ेंगे 10 हो जाए, 10 की 0 हासिल कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 और 0 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, और हासिल जो बचा था 2, कितना निकल गया, -2। अर्थात हमारा A4 कितना निकल गया है, -2 निकल गया है। अब हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर क्या कह रहा है, देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, श्रेणी दिया गया उसके क्या सर्वांतर निकालना है। तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं बच्चों, यहाँ पे अर्थात दूसरे पद में से पहले पद घटा देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, सर्वांतर निकलते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे A बराबर हमारा कितना दिया है, 3 दिया गया है, और हम D कैसे निकालेंगे, तो अभी जैसे बताए A2 में से A2 में से A1 घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, D निकल जाएगा, अर्थात सर्वांतर निकल जाएगा, जिसको हम सर्वांतर बोलते हैं, D से डिनोट करते हैं। तो यहाँ A2 हमारा कितना दिया गया है, 1 दिया गया, और माइनस A1 हमारा कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 -3 तो कितना हो जाएगा, -2 बचेगा। तो ये हमारा सर्वांतर निकले। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। A हमारा कितना दिया गया है, A बराबर -5 दिया गया है, और D कैसे निकालेंगे, A2 में से A1 घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा, हमारा D निकल गया। A2 हमारा कितना दिएगा, -1 माइनस, और यहाँ पे A1 कितना दिएगा, -5 दिया गया है, -1 माइनस माइनस +5, और यहाँ पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस में 1 प्लस में तो घट जाएगा, 5 में से 1 गए 4 हो जाएगा। ये हमारा D सर्वांतर निकल। आगे हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। A बराबर 1/3 दिया गया, और D हमारा कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 हमारा 5/3 और माइनस A1 कितना दिया गया है, अर्थात A कितना दिया गया है, A 1/3 दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 से 3 काटेंगे, 1 बार कटा, और 1 को गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 3 से 3 एक बार अर्थात काटेंगे तो कितना, 1 बार कटा, तो 1 को गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे 5 में से 1 गए, कितना बचा, 4, 4/3। ये हमारा सर्वांतर निकल। आगे हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। A बराबर कितना दिया गया है, 0.6 दिया गया है। D निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 में से A1 क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो A2 हमारा कितना दिया, 1.7 दिया गया, माइनस
ए कितना दिया गया है 0.6 दिया गया, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 में से 6 कितना बचेगा 1 बचेगा, और 1 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा। तो ये हमारा समांतर निकल था डी निकल गया। आगे हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, सॉरी आगे हम देखेंगे फोर्थ सवाल का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। कह रहा कि ये जो श्रेणी अर्थात एपी दिया गया है, यदि एपी इसका है, इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। पहले सर्वांतर ज्ञात करेंगे तो पता चल जाएगा हमारा कि एपी है कि नहीं। अगर समान अंतर आता है, सर्वांतर अर्थात समान अंतर आता है तो वो हमारा क्या होता है एपी होता है। अगर एपी है तो हमें क्या निकालना है, इसके अगले 3 पद निकालने, और जितना पद दिया उसके अगले और 3 पद निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे डी कैसे निकालते हैं, A2 में से दूसरे पद में से पहले पद घटाएंगे, फिर अगला सर्वांतर निकालने के लिए क्या करते हैं उसके अगले पद में से उसके पिछले पद से निकाल देंगे तो हमारा सर्वांतर डी निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे A2 हमारा कितना दिया गया 4 दिया गया, और A1 कितना दिया गया है 2 दिया गया। तो यहाँ पे 4 - 2 करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला सर्वांतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A3 हमारा कितना है, और A2 में से घटा देंगे A3 तो हमारा यहाँ भी सर्वांतर निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे A3 हमारा 8 दिया गया और माइनस A2 हमारा कितना दिया गया है 4 दिया गया। तो यहाँ पे 8 में से 4 गए तो कितना बचेगा 4 बचेगा। तो यहाँ पे देखेंगे सर्वांतर यहाँ पे हमारा अलग अलग आ रहा था, समान अंतर नहीं आ रहा था, डी का मान समान नहीं आता, यह एपी नहीं है। अगला देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट फोर्थ का क्या क्या दिया है 2, 5/2, 3, 7/2, डैश दिया है। इसका सर्वांतर निकालेंगे डी बराबर A2 - A1, अर्थात A2 हमारा कितना दिया है 5/2 दिया गया, माइनस A1 कितना दिया है 2 दिया गया। तो यहाँ पे एक मान के एलसीएम लेंगे तो हमारा 2 निकले, 2 से 2 काटेंगे तो कितना बचेगा 1 बार जाएगा, 1 गुणा 5 में करेंगे तो 5 × 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 काटेंगे 2, 1 दुक्के 2 हो जाएगा, और 2 को गुणा क्या करेंगे 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 में से 4 कितना बचा 1/2 हो जाए। अगला सर्वांतर निकालेंगे इसका। अब अगला सर्वांतर निकालने के लिए A3 में से A2 घटा देंगे, अर्थात A3 हमारा कितना दिए 3 दिया गया है, और A2 हमारा कितना दिया 5/2 दिया गया। तो यहाँ पे निकालेंगे एलसीएम लेंगे 1 मान के, तो यहाँ पे 2 आएगा, 1 से भाग करेंगे 2 में तो क्या हो जाएगा 2 बार जाएगा। तो यहाँ 2 को गुणा 3 में करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, 2 से भाग 2 में करेंगे तो 1 बार जाएगा, 5 × 5 हो जाएगा। 6 में से 5 गए 1, और यहाँ पे बटे 2 अर्थात 1/2 निकल। अब अगला सर्वांतर चेक कर लेते हैं। A4 में से A3 घटाना है तो A4 हमारा 7/2, और A3 हमारा कितना दिया है 3 दिया है 1 मान के, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 2 से 2 एक बार 2 को 2 काटेंगे तो 1 बार जाएगा, 7 × 1 = 7 हो जाए, 1 से 2 काटेंगे तो कितना जाएगा 2 बार जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 7 में से 6 के बाद कितना बचा 1 बचा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं सर्वांतर हमारा सेम 1/2 1/2 1/2 आ रहा था। यहाँ पे अर्थात जितने पद दिए उसके और अगले 3 पद निकालना, अर्थात A4 तक दिया गया है, अर्थात A5 A6 से 7 हमें निकालना। तो यहाँ पे देखेंगे अगला पद निकालने के लिए क्या करते हैं उसमें D को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे A4 हमारा कितना दिया गया है 7/2 दिया गया, प्लस D हमारा कितना निकल के आया है सब 1/2 निकल के आया। यहाँ पे एलसीएम समान है 2 और 7 + 1 क्या हो जाएगा 8, 8/2 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा। ये हमारा 4 निकल गया। अब अगला पद निकालेंगे तो क्या करेंगे फिर से D जोड़ देंगे A5 में, तो A5 हमारा कितना है 4 निकला, प्लस D 1/2, 1 मान के पीछे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 1 9, 9/2 हो जाएगा। तो यहाँ अब ये 7 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे A6 कितना निकल के आया 9/2 निकल के आया, और यहाँ पे देखेंगे हमारा D कितना है 1/2 है। तो यहाँ पे हल करेंगे, ये हमारा एलसीएम आएगा 2, और यहाँ पे देखेंगे 9 + 1 तो कितना हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, ये हमारा 5, अर्थात ये हमारा अगले 3 पद निकल के आए। कौन कौन 4, 9/2
और 5। ये आगे इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे क्या दिया गया है। -1.2 कामा -3.2 कामा -5.2 कामा -7.2 दिया डैश। यहाँ पे डी निकालेंगे पहले। तो डी कैसे निकालते हैं, इसके दूसरे पद में पहले पद घटाने क्या हो जाएगा, हमारा डी निकाले तो A2 हमारा कितना दिया है, -3.2 दिया गया है। -A1 कितना दिया है, -1.2 दिया गया। तो यहाँ पे हल करेंगे इसको हम, तो यहाँ निकल कितना आ जाएगा, -3.2 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1.2 हो जाए। तो इसको हम एक माइनस में एक प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्या निकल के आएगा, 3 में से 1 गए, 2 में से 2 गए 0, 3 में से 1 गए 2, -2 निकल के, अर्थात हमारा डी हमारा कितना -2 है। अब अगला देखेंगे, A3 में से A2 घटाएंगे तो हमारा डी फिर निकल के आया था माइनस कितना है, A3 -5.2 माइनस A2 कितना दिया गया है, -3.2 दिया गया। तो यहाँ हमारा A2 दिया गया। अब इसको हल करेंगे, -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 हो गया। अब इसको एक माइनस में एक प्लस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 2 2 गए 0 हो जाएगा, 5 में से 3 गए कितना बचेगा, 2 बचा, अर्थात -2 निकल। यहाँ भी -2 और वहाँ भी -2 हमारा निकल। अब अगला डी निकालेंगे, क्या हो जाएगा, A4 -A3। A4 हमारा कितना है, -7.2 दिया गया है, और A3 हमारा कितना है, -5.2 दिया गया। तो यहाँ पे देखेंगे A4 हमारा इतना हो गया और A3 हमारा ये है। तो यहाँ -7.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5.2 हो जाएगी। ये एक माइनस में एक प्लस में क्या निकल के आएगा, घटेगा, 2 में से 2 गए 0 और 7 में से 5 गए 2। तो यहाँ कितना डी निकल के आया, -2 निकल गया। आगे हम देखेंगे अब यहाँ पे देखेंगे सर्वांतर हमारा सही हर जगह सेम निकल के आ रहा है। तो हम इसके अगले 3 पद में निकाला, अगर AP है अर्थात AP है ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें इसका अगला A5 A6 A7 निकालना है। A5 निकालने के लिए A4 में से D क्या जोड़ते चले जाएंगे, D तो हमारा श्रेणी बन जाएगा, अर्थात AP हो जाएगा। तो यहाँ पे A4 हमारा कितना दिया गया है, -7.2 और D हमारा कितना -2 निकलेगा। तो यहाँ पे -7.2 प्लस माइनस -2, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस माइनस दोनों में तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 7 2 9.2 हो जाएगा। हमारा A5 कितना निकला, -9.2 निकला। A6 हमारा कितना है, यहाँ पे देखेंगे A5 में D जोड़ेंगे तो A6 निकला। तो A5 हमारा कितना -9.2 है, प्लस D हमारा -2 है। तो यहाँ पे करेंगे -9.2 प्लस -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ेंगे, माइनस माइनस में है तो क्या हो जाएगा, 9 2 11.2 अर्थात -11.2 निकल के आया। अब हम इसमें डी फिर जोड़ेंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, A7 निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे A6 हमारा कितना निकल के आया, -11.2 प्लस डी हमारा कितना निकल के आया है, -2। तो यहाँ पे देखेंगे -11.2 प्लस -2। अब इसको जोड़ेंगे माइनस माइनस में, तो 11 में 2 जोड़ेंगे कितना, 13 और -2 अर्थात कितना निकल के आया, 7 -13.2 निकल। तो ये हमारा रहा तीसरा पार्ट इसका 4th नंबर का। आगे इसका 4th नंबर देखेंगे क्या दिया है, AP कितना दिया गया है, -10 कामा -6 कामा -2 कामा +2 दिया है। अर्थात इसको चेक करेंगे सर्वांतर है क्या था, समांतर सेम होगा तो क्या होगा, AP। अगर AP है तो हमारे इस अगले 3 पद निकालने। तो यहाँ पे देखेंगे D निकालें कैसे निकलता है सर्वांतर, A2 में से A1 घटाएंगे। A2 हमारा कितना है, -6 है, और A1 कितना दिया गया है, -10 दिया गया है। तो -6 माइनस माइनस प्लस 4 10 हो जाएगा। तो यहाँ -6 में से +10 जाएगा तो 4 बचेगा। तो यहाँ अगला देखेंगे A3 माइनस A2 निकालेंगे। A3 हमारा कितना दिएगा, -2 दिया गया, और -A2 हमारा कितना -6 दिया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -2 + 6 अर्थात 6 में से 2 गया कितना बचेगा, 4 बचेगा। आगे देखेंगे इसका A4 माइनस A3। A4 हमारा कितना दिया, 2 दिया का, -A3 कितना है, -2 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 निकल गया। यहाँ पे देख रहे हैं हमारा सर्वांतर जो है हमारा सेम अंतर निकल रहा है। तो ये हमारा समांतर श्रेणी है, अर्थात जब समांतर श्रेणी तो इसके अगले 3 पद निकालने। तो यहाँ A5 कितना हो जाएगा,
A5 निकालने के लिए A4 प्लस डी, अर्थात डी जोड़ते चलेंगे तो हमारा श्रेणी बन जाता है। तो यहाँ पे A4 हमारा कितना है 2 दिया है, प्लस डी हम 4 निकालें तो यहाँ 4 2 6 हो जाएगा। अब अगला पद निकालने के लिए क्या करेंगे, A5 में डी जोड़ देंगे। A5 हमारा कितना है 6 निकल गया, और डी हमारा 4 है, 6 4 10 हो जाएगा। A7 कितना है 10 दिया गया, और डी जोड़ेंगे 10 4 14। ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया, अर्थात A5 A6 A7 निकाल दें तो ये हो जाएगा। आगे देखेंगे फोर्थ सवाल का 5 नंबर देखेंगे क्या दिया है, 3 प्लस रूट टू 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2 डॉट डॉट ये दिया है। ऐसा इसका हम डी निकालेंगे, सर्वांतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे डी हम कैसे निकालेंगे, A2 में से A1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा डी निकल के आया। तो A2 हमारा कितना दिया है 3 प्लस रूट 2 दिया गया है, माइनस A1 कितना दिया गया है 3 दिया गया है। तो यहाँ पे 1 प्लस 3 है, 1 माइनस 3 है, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये कट जाएंगे तो कितना बचेगा रूट 2 बचेगा, अर्थात डी हमारा कितना निकला रूट 2। अगला देखेंगे 3 प्लस A3 हमारा कितना दिया गया है 3 प्लस 2 रूट 2 दिया है। A2 हमारा कितना दिया है 3 प्लस रूट 2 दिया गया है। तो यहाँ पे 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस प्लस माइनस रूट 2, यहाँ 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और 2 रूट 2 में 1 रूट 2 चला जाएगा, कितना बचा 1 रूट 2 बचेगा। तो ये हमारा डी निकल गया। यहाँ पे देखेंगे 4 हमारा कितना दिया है 3 प्लस 3 रूट 2 दिया है, और माइनस A3 कितना दिया है 3 प्लस 2 रूट 2 दिया गया है। इसको हल करेंगे 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा। यहाँ से 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा बचेगा 3 रूट 2 में से माइनस 2 रूट 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1 रूट 2 बचेगा। अब यहाँ पे देखेंगे नहीं सर्वांतर हमारा सेम निकल के आ रहा है, तो क्या करेंगे इसके अगले हमें 3 पद निकालना। तो देखेंगे A5 निकालने के क्या करेंगे, A4 में डी जोड़ देंगे, हमारा A5 में A4 हमारा कितना दिया गया 3 प्लस 3 रूट 2 दिया गया। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस डी कितना रूट 2 निकल के आया। तो यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 3 और 3 रूट 2 प्लस 1 रूट 2 मिल के जाएगा तो 4 रूट 2 हो जाएगा। 3 प्लस 4 रूट 2 निकल गया। A6 से निकालेंगे क्या हो जाएगा, A5 में डी जोड़ेंगे तो A5 में हमारा कितना दिया गया 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस डी कितना है रूट 2 है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 3 4 रूट 2 और 1 रूट 2 मिल कितना बचेगा 5 रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ A6 हमारा 3 प्लस 5 रूट 2 निकल के, अब A7 निकालेंगे। यहाँ पे देखेंगे A7 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें डी जोड़ देंगे, अर्थात हमारा डी कितना रूट 2 दिया गया है, तो इसमें डी जोड़ेंगे तो 5 रूट 2 और रूट 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 रूट 2, और ये 3 प्लस 6 रूट 2, अर्थात A7 हमारा कितना निकल गया 3 प्लस 6 रूट 2 निकल गया। अगले हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, दिया है 0.2 कामा 0.22 कामा 0.222 कामा 0.22 इतना दिया, अर्थात इसका सर्वांतर निकालेंगे डी निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 हमारा कितना 0.22 दिया गया, माइनस A1 कितना 0.2, इसको घटाएंगे कितना बचेगा 2 में से 2 गए 0, 2 में से यहाँ पे जब नहीं होता तो क्या कर लेते हैं 0 बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ 2 में से 0 जाएगा 2 बचेगा। तो क्या यहाँ पे सर्वांतर हमारा कितना निकल गया 0.02 निकल गया। यहाँ पे डी देखेंगे, जिसको नहीं आता तो यहाँ क्या कर लेंगे, इसको ऐसे एचटी घटा लेंगे, यहाँ दशमलव लगा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दशमलव, ये दशमलव के बाद की संख्या उसके सामने सामने से लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर कोई गिनती नहीं इसको जैसे जोड़ लेंगे, यहाँ इसके नीचे क्या होता है 2, और 2 में से 2 जाएगा 0, और यहाँ 0 इतना बचेगा। तो ये हमारा डी निकला, अर्थात अगला डी निकालेंगे A3 माइनस A2 करेंगे। A3 हमारा कितना दिया है 0.22 दिया गया, माइनस A2 हमारा कितना दिया 0.22 दिया गया। तो इसको ऐसे ही घटाएंगे तो हमारा कितना निकले 0.002 निकले। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डी हमारा यहाँ पे कुछ दूसरा निकला है 0.02 निकला है। यहाँ पे डी देखें कितना निकला 0.002 निकला है, अर्थात डी हमारा समान नहीं है, तो अतः AP नहीं है। ठीक है, अगला इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, 0 कामा -4 कामा -8 कामा -12 डैट डैश। तो यहाँ पे भी सर्वांतर निकालेंगे, डी बराबर A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 हमारा कितना दिएगा -4 माइनस A1 कितना 0 -0 और -4 मिल कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। डी अगला देखेंगे
A3 माइनस A2, A3 हमारा कितना दिया है -8 और A2 हमारा कितना -4 दिया है। तो यहाँ पे हल करेंगे -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। -8 में से 4 हल करेंगे कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस में तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो कितना बचेगा -4 बचेगा। यहाँ पे देखेंगे A4 में क्या करेंगे A3 घटा देंगे तो A4 हमारा कितना दिया -12 दिया गया, माइनस A3 हमारा कितना दिया -8 दिया गया। यहाँ पे देखिए और यहाँ पे करेंगे -12 माइनस माइनस +8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस में क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 4 12 होता है, कितना निकल गया -4 निकल गया। यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि हमारा डी जो है समान दिख रहा आ रहा है। तो यहाँ पे इसके अगले 3 पद निकालने, तो क्या हो जाएगा A5 निकालने के लिए A4 में क्या जोड़ेंगे डी जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा A5 निकल के आएगी। यहाँ पे A4 हमारा कितना -12 दिया और डी कितना दिएगा -4 दिया गया था। -12 -4 मिल कितना बचेगा -16 हो जाएगा। तो यहाँ पे A6 करेंगे तो कितना A5 में डी जोड़ देंगे। A5 हमारा कितना है -16 निकल गया है और डी कितना है -4 है। यहाँ पे करेंगे 16 4 20 हो जाएगा, -20 हो जाएगा। A7 निकालने के लिए A6 में जोड़ देंगे -20 और डी हमारा कितना दिया गया है -4 आया है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। -20 -4 मिल कितना हो जाएगा -24 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात A5 A6 A7 हमारा निकल। अगले इसका 4th क्वेश्चन का अगला नेक्स्ट पार्ट देखेंगे क्या कह रहा है। आगे देखेंगे क्या है, -1/2 कामा -1/2 -1/2 -1/2 ये दिया है, अर्थात डी निकालेंगे क्या हो जाएगा A2 में से A1 घटाएंगे। A2 हमारा कितना है -1/2 माइनस A1 कितना है -1/2 अर्थात -1/2 माइनस माइनस +1/2। यहाँ -1 प्लस क्या हो जाएगा 0 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 निकल गया है। तो यहाँ पे देखेंगे अगला डी निकालेंगे A3 में से A2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा A3 हमारा -1/2 और माइनस A2 हमारा कितना है -1/2 -1/2 माइनस माइनस +1/2 यहाँ पे कट जाएगा। -1 प्लस में क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ देखेंगे गलत दिखाएंगे A4 हमारा कितना है -1/2 और A3 कितना दिया है -1/2 दिया गया। तो यहाँ पे लिखेंगे -1/2 माइनस माइनस +1/2 1 -1 प्लस में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगला ये देख रहे हैं हमारा समांतर क्या है 0 0 0 आ रहा था, समान आ रहा है। तो A4 की सहायता से हम A5 A6 A7 निकालेंगे। अब निकालेंगे A5 में A4 प्लस डी जोड़ देंगे, हमारा A5 निकल के आएगा। तो A4 हमारा कितना है -1/2 और डी हमारा कितना है 0 है। -1/2 प्लस 0 हल करें कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। A6 से निकालने के लिए क्या करेंगे A5 में डी जोड़ देंगे। A5 हमारा कितना है -1/2 और डी हमारा कितना है 0 है। क्या हो जाएगा इसको हल करेंगे -1/2 हो जाएगा। A6 से प्लस डी करेंगे A7 निकल के आएगा। तो A6 हमारा -1/2 प्लस 0 क्या करेंगे -1/2 में 0 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। आगे हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे 1,3,9,27 यहाँ पे डी निकालेंगे, समांतर चेक करेंगे। A2 माइनस A1 हमारा कितना दिया है 3 दिया गया है। A1 कितना 1 दिया है, 3 में से गए 2 बचेगा और A3 हमारा कितना दिया गया है 9 दिया गया। A2 हमारा 3 दिया गया। तो यहाँ पे हल करेंगे तो क्या 9 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा। यहाँ पे देख रहे हैं समांतर था, समांतर हमारा डी जो है अलग अलग आ रहा है, 2 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा था, अर्थात डी हमारा समान नहीं आता है, AP नहीं है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट A, 2A, 3A, 4A डैश। यहाँ पे डी निकालेंगे। A2 में से A1 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे A2 हमारा 2A दिया है, A1 हमारा A दिया है, 2 में से A घटाएंगे तो A बचेगा। और यहाँ पे देखेंगे अगला नेक्स्ट समांतर निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 हमारा दिया है 3A और A2 हमारा कितना दिया है 2A दिया है। यहाँ में 3A में से 2A जाएगा तो कितना बचेगा A बचेगा। तो आगे देखेंगे A4 माइनस A4 हमारा कितना है 4A और माइनस A3 कितना है 3A। तो यहाँ 4 में से -3A जाएगा तो कितना बचेगा A बचेगा। यहाँ पे
यहाँ पे देखेंगे सर्वांतर हमारा ए निकल गया था, समान है, तो इसका हम अगला पद 3 पद निकालना है हमें, A5 A6 A7 निकालना है। तो A5 निकालने के A4 में से D जोड़ देंगे। A4 हमारा कितना दिया 4A दिया प्लस D हमारा कितना निकल के आया है A, तो 4A प्लस A मिलकर कितना 5A हो जाएगा। अब A6 निकालने के क्या करेंगे A5 में क्या करेंगे, A5 हमारा कितना है 5A है और D हमारा कितना है A है, 5A मिल के और A मिल के कितना हो जाएगा 6A हो जाएगा। A7 निकालने की क्या करेंगे A6 प्लस D जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा A7 निकल आएगा। यहाँ A6 कितना दिया है 6A प्लस D कितना दिया A दिया है, 6 में से 6A प्लस A जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आगे हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे A कामा A² कामा A3 कामा A4। यहाँ पे देखेंगे D कैसे निकालेंगे, D बराबर क्या करेंगे A2 में 7 घटाएंगे। A2 हमारा कितना दिया है A² दिया है और A1 कितना दिया है A दिया है। हाथ से कामन अगर हम लेते भी हैं तो A कामन आ जाएगा, तो A से एक बार कटेगा तो यहाँ एक घात कटेगी तो एक घात बचेगा, A-1 हो जाएगा। अब हम अगला निकालेंगे A3 माइनस A2 करेंगे। A3 हमारा कितना है A³ है और A2 हमारा कितना है A² है। यहाँ पे A² कामन लेंगे तो A-1 बचेगी। यहाँ पे देख रहे हैं समांतर हमारा समान है, यहाँ पे A और ब्रैकेट में A-1 आ रहा है, यहाँ पे A² A-1 आ रहा है ब्रैकेट में, अतः हमारा D क्या है समान नहीं है, इसलिए AP नहीं है। आगे हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे क्या दिया गया है √2 कामा √8 कामा √18 कामा √32 डॉट डॉट। यहाँ पे समांतर निकालेंगे D A2 में से A1 घटाएंगे तो यहाँ A2 कितना दिया √8 दिएगा माइनस A1 कितना दिया है √2 दिया गया। तो यहाँ पे इसको हम खंड कर लेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ से चार किसका वर्ग है 2 का, 2 बाहर निकला कितना बचा √2, 2√2 माइनस √2 अर्थात 2√2 में से एक √2 जाए कितना बचेगा √2 बचेगा। तो यहाँ पे अगला निकालेंगे A3 में से A2 घटाएंगे तो A3 हमारा कितना दिया है √18 दिया है, A2 हमारा कितना है √8 दिया गया। तो इसका हम खंड करेंगे, 9 दूनी 18, यहाँ पे 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 बाहर निकलेगा √2 बचेगा, यहाँ पे 2 बाहर निकलेगा √2 बचेगा। 3√2 में से एक 2√2 जाएगा कितना बचेगा √2 बचेगा। यहाँ पे A4 में से A3 घटाएंगे, A4 हमारा कितना है 32 √32 है और A3 कितना है √18 है। तो यहाँ इसका खंड 16 दूनी 32 खंड करेंगे और यहाँ पे 9 दूनी 18, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे 16 किसका वर्ग है 4 का, 4 बाहर निकलेगा 4 √2 बचेगा माइनस 9 किसका वर्ग है 3 का, 3 √2 बचेगा, 4 √2 में से 3 √2 जाएगा कितना बचेगा √2 बचेगा। यहाँ पे देखेंगे सर्वांतर अर्थात D हमारा सेम निकल √2 निकल गया। तो इसके हमें अगले 3 पद और निकालने हैं, यहाँ पे निकालते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। A4 में D जोड़ेंगे क्या हो जाएगा हमारा A5 निकल के आएगा। तो यहाँ देखेंगे A4 हमारा कितना है √32 है प्लस D हम कितना निकाले हैं √2 निकाले हैं। तो यहाँ पे 16 दूनी 32 हो जाएगा प्लस √2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 वर्ग हो जाएगा और √2 हो जाएगा प्लस क्या कितना हो जाएगा √2, 4 √2 और √2 मिलके 5 √2 हो जाएगा। इसका हम अगला नेक्स्ट निकालेंगे A6 निकालेंगे। A6 हमारा निकालने के लिए A5 में D जोड़ेंगे। A5 हमारा कितना 5 √2 है प्लस √2 है D, तो 5 √2 और √2 करेंगे इतना हो जाएगा 6 √2 हो जाएगा। A7 निकालने के A6 में जोड़ देंगे D, A6 हमारा कितना है 6 √2 निकाला प्लस D हमारा कितना है √2 है, 6 √2 और 1 √2 मिल के 7 √2 हो जाए। आगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे √3 कामा √6 कामा √9 कामा √12 कामा .10। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले सर्वांतर चेक करेंगे, पहले D हमारा समान है कि नहीं। A2 में से A1 घटाएंगे, A2 हमारा कितना है √6 है, A1 हमारा कितना है √3 है। यहाँ पे इसमें कुछ बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ अगला चेक करेंगे, देखेंगे D हमारा A3 माइनस A2, तो यहाँ A3 हमारा कितना √9 दिया गया और A2 हमारा कितना दिया √6 दिया गया। तो यहाँ पे √9, 9 किसका वर्ग है 3 का, 3 माइनस √6 अर्थात यहाँ पे D दूसरा चीज √6 माइनस √3 निकला, यहाँ पे D 3 माइनस √6 ने, अर्थात यहाँ पे D समान नहीं दिख रहा था, D समान नहीं है अतः AP
नहीं है। आगे हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, ए स्क्वायर कामा 3 स्क्वायर कामा 5 स्क्वायर कामा 7 स्क्वायर डैट डैश। यहाँ पे डी निकालेंगे। A2 हमारा कितना दिया गया है 3 स्क्वायर, और A1 कितना दिया गया A स्क्वायर 1 स्क्वायर। यहाँ पे 3 की स्क्वायर 9 और 1 की स्क्वायर करेंगे 1, 9 में से 1 गए 8 हो जाएगा। यहाँ पे अगला निकालेंगे सर्वांतर। A3 हमारा कितना दिया है 5 स्क्वायर दिया गया है, और A2 हमारा कितना दिया है 3 स्क्वायर दिया गया। तो यहाँ पे करेंगे 5 की स्क्वायर करेंगे, अर्थात 5 पचम 25 हो गया, 3 3 का 9 हो जाएगा। 25 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 16 बचेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं डी हमारा समान नहीं है। यहाँ पे डी 8 निकला, यहाँ पे 16 निकला, अर्थात चूँकि डी समान नहीं है अतः AP नहीं है। आगे हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, लास्ट वाला पार्ट है 1 स्क्वायर कामा 5 स्क्वायर कामा 7 स्क्वायर कामा 13 दिया गया। तो यहाँ पे देखेंगे सॉरी यहाँ पे 13 नहीं है 73 है। देखेंगे इसका डी निकालेंगे, सर्वांतर निकालेंगे। A2 माइनस 7, A2 हमारा कितना 5 स्क्वायर माइनस 7 कितना 1 स्क्वायर है, 5 पचम कितना हो जाएगा 25, 1 की स्क्वायर करेंगे 1, 25 में से जाएगा कितना बचेगा 24 हो जाएगा। और यहाँ पे अगला देखेंगे डी A3 हमारा कितना है 7 स्क्वायर और माइनस A2 हमारा 5 स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे 7 7 49 हो जाएगा, 5 पचम 25 हो जाएगा। 49 में से 25 जाएगा कितना 9 में से 5 गए 4 और 2 4 में से 2 गए 2। यहाँ पे डी हमारा 24 निकल गया। यहाँ अगला डी निकालेंगे। A4 हमारा कितना दिया है 7, A4 हमारा 73 दिया है, और A3 हमारा कितना दिया है 7 की स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पे 73 माइनस 7 7 49 हो जाएगा। तो 73 में 49 घटाएंगे तो कितना बचे 1 हासिल लेंगे, तो यहाँ पे 9 4 13 4 बचेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 6 में 4 के 2, अर्थात यहाँ पे देखेंगे समांतर हमारा क्या रहा है समा रहा है। तो इसके अगले 3 पद हमें निकालना। तो यहाँ पे देखें निकालेंगे A4 में डी जोड़ेंगे। A4 हमारा कितना दिया है 73 दिया है, और डी हमारा कितना निकल के आया है 24। 73 प्लस 24 ऐड करेंगे 4 3 7 हो जाएगा, 7 2 9 97 हो जाएगा। A6 निकालने के लिए A5 में डी जोड़ेंगे। A5 हमारा कितना दिया है 97 दिया, और डी कितना दिया है 24 है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 7 4 11 और 9 2 11 1, इसलिए 12 हो जाएगा। तो 121 निकल गया। आगे देखेंगे A6 देखेंगे। A6 हमारा कितना है 121 प्लस डी हमारा कितना है 24 है। 121 में 24 जोड़ेंगे 4 1 5 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रश्नावली 5.1 समाप्त हुआ।